हेलो फ्रेंड, आज TGT-PGT की नई वीडियो आपको प्रोवाइड की जा रही है। आप इस चैनल पर बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। और देखते हैं, डायनेमिक्स उसमें बुक चल रही थी। देखिए डायनेमिक्स में जो क्वेश्चन जो चल रहे थे वो, उसमें एक क्वेश्चन है कि कोई पिंड 6g सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया। बताओ कि वह कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा और कितनी देर तक हवा में रहेगा। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन को बोर्ड पे लिखने का बस सेंस यही है कि आप लोग ताकि क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लें और क्वेश्चन को नोटबुक पे नोट कर लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। क्योंकि इसी तरह के आपने देखा भी होगा पिछले क्वेश्चन जो इसी टाइप के आए हुए भी हैं कुछ। पूरी कंटिन्यू सीरीज़ हम आपको डायनेमिक्स की दे देंगे, आप बस लगे रहे हमारे साथ ताकि आपकी एग्ज़ाम में अच्छी खासी प्रमोशंस हो सके। देखिए, कोई पिंड 6g सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका गया, यानी कि जो हमारा वेग है वो v बराबर तो हमारा 0 है, लेकिन u बराबर 6g है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर की ओर ऊपर की ओर फेंका गया, ऊपर की ओर फेंक दिया। और तो यहाँ से यहाँ तक कि हमें कितनी ऊंचाई तक पहुँचेगा h बतानी है, और यहाँ पर बताना है t कि कितनी ऊंचाई पर कितने समय तक वो हवा में रहेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है v माइनस जी टी। तो हमारे पास v 0 है और g माइनस 6 माइनस जी इंटू टी, यानी कि t बराबर आ जाएगा 6 सेकेंड। दोस्तों 6 सेकंड आ जाएगा। लेकिन जब पत्थर नीचे से ऊपर की तरफ को फेंका तो वो ऊपर से नीचे भी आएगा, तो उतने ही टाइम में आएगा जितनी टाइम में हमने ऊपर फेंका उतने ही टाइम में वो नीचे आ जाएगा। तो इसलिए हम उसको टाइम को हम डबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसलिए हमारे पास आ जाता है 12 सेकेंड। तो 12 सेकेंड हमारे पास जो टाइम है वो 12 सेकेंड है। लेकिन उसने पूछा है कि पत्थर किस ऊंचाई तक जाएगा। तो h बराबर हमें फॉर्मूला पता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को पता है कि यहाँ पर जो v है वो हमारा 0 है। तो यहाँ पर v क्या है बेटा, हमारा 0 है, और u हमारा क्या था, हमारा 6g है, और ये 2g इंटू h, ये का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे लिख देंगे हम 6 इंटू 6g अपॉन इंटू 2g इज इक्वल टू h। तो देखिए g से g कट जाएगा, 3 ये कट जाएगा, तो 18g इज इक्वल टू h। यानी कि जो इसकी ऊंचाई होगी, जो जितनी ऊंचाई पर वो पत्थर गया तो उसका ऊंचाई जो होगा वो 18 मीटर ऊंचाई तक जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें 12वां जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो जो 12 क्वेश्चन जो है हमारे पास, कोई पिंड, एक पिंड। दोस्तों हम डायनेमिक्स की पूरी सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं जिसमें एक एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। तो आप बस लगे रहें हमारे साथ, बने रहें ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। एक पिंड 2071 प्रति मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया। दोस्तों क्वेश्चन समझ में आना चाहिए बस, ताकि आपको राइटिंग में मत जाना, क्योंकि क्वेश्चन ही आपको समझ में आ गया तो आप खुद भी सॉल्यूशन कर लोगे। ऊर्ध्वाधर की ओर ऊपर की ओर फेंका गया। कितने समय पश्चात उसका वेग 109, तो 109 से वेग
तो 109 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, और वह तब कितनी ऊंचाई पर होगा, और वह तब कितनी ऊंचाई पर होगा। तो कितनी ऊंचाई पर होगा ये हमसे वो पूछ रहा है। तो देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चन। आप लोगों को पता ही है कि हमारे पास जो v है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो v माइनस की u माइनस की gt हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, वेग कितना दे रखा है 109 दे रखा है, और u कितना दे रखा है 271 कितना दे रखा है, और ये gt। तो यहाँ पर देखिए इसको हम माइनस कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास gt 109 तो आ जाएगा 1962। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 962 t, तो हमारे यहाँ g लिख देंगे। तो अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे, t बराबर 9 से 81, तो ये t बराबर कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 बार जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरा 2 सेकंड। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 सेकंड। अब वो पूछता है इसकी ऊंचाई क्या होगी, तो इसकी ऊंचाई निकालते हैं। तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, तो देखिए ऊंचाई जो होगी, तो ऊंचाई का फॉर्मूला हमें पता ही होता है, क्या ऊंचाई क्या होगी, तो ऊंचाई हमारे पास होगी v² बराबर e² माइनस 2gh। तो देखिए, तो इसमें हमारे को पता है कि ये हो जाएगा इसका वेग, और अब इसका वेग हो जाएगा 109 का स्क्वायर और माइनस इंटू 2gh। तो ये हमारे पास यहाँ निकल कर आ जाएगा 109 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, इक्वल टू 2gh। तो अब क्या होगा, तो अब इसको हम माइनस प्लस कर लेंगे, एक बार हम जोड़ लेंगे और एक बार हम इसको घटा लेंगे, और ये हो जाएगा माइनस 2gh। तो इसको हम जोड़ करेंगे 2180 आएगा। और इसको दोस्तों कैलकुलेशन आप खुद भी कर लेना, कई बार मिस्टेक हो जाती है, और ये आ जाएगा इतने, और ये हो जाएगा 2g बराबर इंटू h, तो ये कट जाएगा, तो h बराबर 2180। इतना हमारे पास इसकी ऊंचाई आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई पिंड भूमि से ऊर्ध्वाधर के लिए मैं ऊपर का साइन लगा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ऊर्ध्वाधर, चलो लिख ही देते हैं, ऊर्ध्वाधर 327 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका गया, ऊपर की ओर फेंक दिया। बताओ कि वह रुकने से पूर्व कितना ऊंचा जाएगा, तथा 327/8 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर कब होगा। 327/8 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर कब होगा, दोस्तों ये बताना है। तो अब इसको हम बताते हैं कि कैसे करना है। हमें पता है कि u बराबर हो जाएगा हमारा 327 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दे रखा है। यहाँ पर v बराबर हो जाएगा 0, h हमें फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम कैसे करेंगे, तो फॉर्मूला लगा देंगे कौन सा, v² बराबर u² माइनस 2gh। तो ये हमारा v हमारे पास 0 है, और u कितना हो जाएगा 327 का स्क्वायर इंटू 2gh। तो 327 का स्क्वायर बराबर 2gh। तो फॉर्मूला इसको क्रिएट हो गया है। तो इसको बस फॉर्मूले पे आप इसको
कैलकुलेट करना है तो 2GH, तो 327 गुणा 327 अपॉन 2GH। तो अब ये कटेगा, तो 327 गुणा 327 इंटू 9.8 इंटू 54। तो अब इसे काट लेंगे तो ये काट के जो आएगा वो 54.5 इतनी सेंटीमीटर की ऊंचाई पर होगा। अब पूछता है कि समय भी बताना है हमें, तो इसका हम टाइम भी निकाल लेंगे। तो टाइम देखिए, टाइम निकालते हैं। तो ऊंचाई हमारे पास ये हो गई, तो अब वो कह रहा है कि ये कितना ऊंचा जाएगा, और इसकी ऊंचाई तो ये हो गई और टाइम पूछा इसने, ठीक है। तो अब टाइम बता देते हैं इसको। तो देखिए हमें पता है कि 54.5 को अगर हम डबल करेंगे तो 109 आ जाएगा। तो 109 को 2 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये इसकी ऊंचाई आ जाएगी 109/2 ऊंचाई आ जाएगी, क्योंकि ऊंचाई आई थी हमारे पास 54.5। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे h बराबर ut प्लस हाफ इंटू GT², क्योंकि जब वो नीचे गिर रहा होगा तो उसका ग्रेविटेशन फोर्स माइनस में जा रहा होगा। किस में जा रहा होगा, माइनस में जा रहा होगा, क्योंकि जब नीचे कोई चीज़ गिरती है तो ग्रेविटेशन फोर्स माइनस में हो जाता है। अब इसको बस हम सोल्व कर लेंगे फॉर्मूले में रख के, और ये हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, इससे आपको फ़ायदा भी मिलेगा, ताकि आपको आगे भी हेल्प होती, एग्ज़ाम में आपको कैलकुलेशन करने में हेल्प हो जाएगी। इसको ये अभी प्रैक्टिस करके जाओगे तो, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि एक पत्थर काफ़ी बार भी आया हुआ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये आता रहता है। एक पत्थर कुएं में गिराया गया, कुएं में गिराया गया, ठीक है दोस्तों। अब इसके पानी से टकराने की ध्वनि जो है वो कितनी है, वो है हमारे पास 4 सही 2/9, 4 सही 2/9 सेकेंड के बाद सुनाई पड़ती है। काफ़ी बार टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन ये पूछता है, सुनाई पड़ती है यदि ध्वनि का वेग कितना है ना, यदि ध्वनि का वेग 352.8 मीटर प्रति सेकंड हो तो कुएं की गहराई बताइए। दोस्तों काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछा भी गया है और टीजीटी पीजीटी में आता रहता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब कोई एक कुआं है और एक कुएं के अंदर पानी है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें से मैंने एक पत्थर गिरा तो ये टी टाइम लेगा, हमें आवाज़ सुनाई देगी तो ये T2 होगा। तो कितनी देर बाद सुनाई दे रही है, दोनों का टाइम जोड़ देंगे, यानी कि T1 प्लस T2 4 सही 2/9 इतने सेकंड बाद सुनाई दे रही है। तो ये हो जाएगा 9 चौक 36 38/9, तो ये हो जाएगा 38/9। कितना दोनों का टाइम कितना हो जाएगा, 38/9 सेकंड बाद वो सुनाई देगी। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे T2 बराबर 38/9 माइनस T1। ठीक है दोस्तों, T2 हम यहाँ से निकाल लेंगे। अब निकाल लेंगे इसकी ऊंचाई का फॉर्मूला। तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, तो ऊंचाई होगी h बराबर ut प्लस हाफ इंटू GT²। तो यहाँ पर u कितना है 0 प्लस 1/2 इंटू GT इंटू T²। दोस्तों अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, हम T1 एक इसको T1 बोल लेंगे और ये हम यहाँ से T1 निकाल लेंगे। तो हमारा होगा T1 = 2h अपॉन G²। तो यहाँ हो जाएगा T1 बराबर अंडर रूट में 2h अपॉन G। कितना हो जाएगा दोस्तों, 2h अपॉन G हो जाएगा। अब देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो अब आगे देखिए, जब उसकी ऊंचाई इतनी है
टाइम इतनी है, T1 मतलब पहले पत्थर गिरा, इतना समय लिया उसने सुनाई पत्थर को टकराने में। उसके बाद हमें जो सुनाई दिया, यानी कि ध्वनि का जो वेग होगा वो क्या होगा, तो ध्वनि का वेग जो होगा वो होगा चाल बराबर दूरी बटे समय। फॉर्मूला में पता है क्या होता है, v बराबर s/t। चाल बराबर दूरी बटे समय हमें फॉर्मूला पता होता है। तो h, तो ये कितनी देरी है, h हमें पता ही नहीं है, तो इसको हम निकाल लेंगे। ये कितना हो जाएगा, चाल तो हमें दे रखी है, तो t इंटू चाल यानी कि v इजिकल टू s। तो ये हो जाएगी s बराबर v इंटू टी। ठीक है दोस्तों, तो यह कितना दे रखा है, तो s बराबर कितना हो जाएगा, t हो जाएगा 352 पॉइंट कितना दे रखा है, 352.8 इंटू T2, इसको T2 बोल देंगे। तो इतना टाइम होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो देखिए, अब दोनों, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, एक इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी, दो इक्वेशन हो जाएगी। इसको तो हम मान लेंगे फर्स्ट और इसको मान लेंगे हम सेकंड, दोनों इक्वेशन को हम बराबर रख देंगे। देखिए कैसे, तो इसको बराबर रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2, जी का मान रख देंगे 9.8 इंटू, इसको वापस वैसे ही ले लेते हैं, और ये T1 का स्क्वायर बराबर, और इसके बराबर होगा कितना, 352.8 इंटू T2। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम सोल्व कर लेंगे, तो इसको सोल्व कर लेंगे। देखिए कितना हो जाएगा, 9.8 इंटू T1 स्क्वायर इजिकल टू 2 इंटू 352.8 इंटू T2। तो अब इसको सोल्व करेंगे, तो इसको जो सोल्व करके हमारे पास आंसर आएगा वो आप, तो दोस्तों इसको सोल्व करके आ जाएगा T1 इजिकल टू 4 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, जब इसको 4 सेकंड आ जाएगा सोल्व करके, तो फॉर्मूले में रख देना h बराबर ut प्लस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर। जैसे इस फॉर्मूले में रखोगे तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और ये 1/2 इंटू जी टी स्क्वायर हो जाएगा, ये h आ जाएगा। तो आप h बराबर 1/2 इंटू जी की वैल्यू क्या है, जी की वैल्यू 9.8 है, इंटू 4 × 16, इसको काट दोगे, इसकी मल्टीप्लाई 9.8 इंटू 8 की मल्टीप्लाई इसके अंदर कर लोगे, तो हमारे पास यहाँ से h आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारी वीडियो पे बने रहें, इसी तरह हमें लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, ताकि आपको हम नोटिफिकेशन अगली वीडियो का जल्दी दे सके। और कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं कि यदि किसी टॉपिक में या कोई प्रॉब्लम है तो हमें ज़रूर बताएं, हम इसको ज़रूर क्लियर कर देंगे। थैंक यू दोस्तों।